हेलो एवरीवन। आज बेटे इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 23 सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। अब बेटे आप सभी से रिक्वेस्ट है, तकरीबन 10 सेकंड देकर इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। आई होप आपने क्वेश्चन रीड किया होगा बेटे। अब बेटे क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लॉक दिए हुए हैं और बताना है इन 4 में से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बेटे देखो, पहली चीज ये समझना, मान लो कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ना होती ये एंगल क्योंकि ज्यादा आ रहा है, इतनी देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप अच्छे से जानते हो। अगर दोनों मास सेम भी है ना, इवन देन यहाँ पे नीचे की तरफ लगता है mg sin θ2 और यहाँ पे नीचे लगता है बेटे mg sin θ1। अब आप एक लॉजिक समझो, अगर मान लो पूछा जाए कि कौन किधर मूव करेगा, इन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले आओ, ठीक है। इतना मैं जानता हूं, अगर चलेंगे तो दोनों प्रेमी साथ साथ चलेंगे। ये मास m आ गया, ये भी m आ गया। अब इधर की तरफ इसको फोर्स लग रही है बेटे mg sin θ2 और इधर जो फोर्स लग रही है दिस इज mg sin θ1। अब देखो देख के समझ आ रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आती। तो ये जो B वाला ब्लॉक आया है ना, ये शायद मेरे हिसाब से नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, A वाला ऊपर की तरफ जाता। अब क्वेश्चन में पहला ऑप्शन चेक करो, A विल नेवर मूव अप द प्लेन, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। अब अगला क्या आया है कि इफ A विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना होना चाहिए। मान लो कि चल पड़ा, तो आप एक चीज समझो, मैं दूसरा केस के लिए समझाने जा रहा हूं बेटे। देखिए यहां पे हमारे पास ये मास m था, ये मास भी m है। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इन्होंने ना फ्रिक्शन सिर्फ यहां पे दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिया हुआ है और ये वाला पार्ट जो है ये फ्रिक्शनलेस है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब बेटे आप एक चीज समझो, अगर मैं ध्यान दूं ना, शायद इसको ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल लगता और जो फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, देखो अगर स्लिप होता तो ये शायद ऊपर की तरफ होता, फ्रिक्शन नीचे की तरफ आती, ठीक है ना। चलो लिमिटिंग केस की कहानी लेते हैं। इस तरफ फोर्स लगती बेटे mg sin θ2, इस तरफ लगती बेटे कितनी mg sin θ1 और शायद यहाँ पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी लगती, म्यू टाइम्स नॉर्मल, शायद वो आ जाता mg cos θ1। और बेटे यदि मैं लिमिटिंग केस ले लूं, लेट अस से कि एक्सेलरेशन 0 हुआ है, और अगर लिमिटिंग केस ले लेना, मैं पता क्या कहूंगा, राइट बराबर लेफ्ट, mg sin θ2 शुड बी इक्वल्स टू mg sin θ1 प्लस म्यू टाइम्स mg cos θ1। mg से mg की मौज होगी बेटे। अब आप चीज समझो, sin θ2 माइनस sin θ1 डिवाइडेड बाय cos θ1, ये मेरे पास म्यू आ गया है। अब देखो बेटे ये वाली ऑप्शन भी मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला फॉर ए टू मूव अप दी प्लेन θ2 मस्ट ऑलवेज बी, हाँ ये कॉमन सेंस है बेटे। अगर मैं चाहता हूं इस प्लेन पे ये ए वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाए, ये तभी पॉसिबल है अगर ये वाला एंगल ज्यादा हो, क्योंकि ये ज्यादा होगा mg sin θ2 वाला कंपोनेंट ज्यादा होएगा और ये कहां चलेगा बेटे, नीचे की तरफ जाएगा, ए वाला ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ ये वाला पार्ट बिल्कुल दुरुस्त है। बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट स्पीड, देखो बेटे ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है, अगर नेट फोर्स 0 ही तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता। क्या पता θ2 इतना ज्यादा आ जाए कि बी वाला ब्लॉक जो आया, देखो बेटे मैं आपको समझाता हूं, ये ए वाला ब्लॉक था, ये बी वाला, ये सब कुछ डिपेंड करता थीटा के ऊपर। अगर थीटा बढ़ जाएगा तो ऐसा होगा कि ये वाला जो आया है इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी और नेक्स्ट एक्सेलरेशन अगर मैं आपको बता दूं, ये आएगा, मैं आपको समझाता हूं, mg sin θ2, ठीक है। चलेगा तो पूरा सिस्टम इकट्ठा चलेगा ना, माइनस कितना लिखेंगे बोलो बेटे, mg sin θ1
माइनस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आता है 2m, ये एक्सेलरेशन आ जाती। एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि स्पीड बढ़नी चाहिए थी। एक्सेलरेशन अगर 0 ना होती तो स्पीड चेंज होनी चाहिए थी। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसके दो ऑप्शन करेक्ट आए हैं, बी और सी। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।